वो बीजू जी और यहाँ पर्यावरण प्रेमी वो इस पूरे स्थल को सामने बैठे सभी आरएसी के साथीगण। 2 दिन पहले इस कार्यक्रम के बारे में 2 दिन क्या कल तक भी मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे इस स्थान पे। हमारे जो डीएफओ हैं कोटा के पांडे जी, इन्होंने कहा कि सर अर्थ डे है, कुछ कार्यक्रम हमें करना चाहिए। मैंने कहा हाँ जरूर करना चाहिए। कहाँ करें? मैंने कहा आप सोचें कहाँ कर सकते हैं हम इस कार्यक्रम को, आप आपके सुझाव दीजिएगा। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ को, इन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ कर लेते हैं। इनसे बात करके मैं बात ख़त्म ही हुई तो मेरे को ध्यान आया कि आपके कमांडेंट साहब पवन जी ने अनेक बार मेरे से इस प्रांगण को देखने का अनुरोध किया। मैंने मना तो नहीं किया, मैंने कहा हाँ आऊँगा, मगर आया नहीं। मैंने उसी समय निर्णय करा, मैंने कहा हम वहाँ एक जगह जो है जिसे विकसित किया जा रहा है वहाँ कार्यक्रम करने के बजाय एक स्थल जो विकसित किया जा चुका है उसको देखने का अवसर भी मिलेगा। आपके प्रांगण में कर सकते हैं। श्रीमान हमेशा सर का वो पढ़ा रहे उत्तर दिया कि हाँ मुझे खुशी होगी कि आप कार्यक्रम यहाँ करें। और मैंने तदनुसार हमारे डीएफओ साहब से बोला कि प्रोग्राम वहाँ नहीं करके हम आरएससी के इस प्रांगण में करेंगे। यहाँ जब मैं आया तो जैसे कि पुलिस की परंपरा होती है, जैसे कार्य करने के तरीके होते हैं, हमें सम्मान के साथ मंच दिया गया, सल्यूट करा गया, क्योंकि विधायक हैं, माननीय हैं। सल्यूट इस पदों के साथ चलता है, मगर मैं इस मौके पर आकर आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में किसी और कस्बे में, किसी और शहर में ये जो पृथ्वी दिवस है, बहुत जिलों में तो मनाया ही नहीं जा रहा होगा, क्योंकि 365 दिन में हर दिन को किसी किसी दिवस से जोड़ दिया गया है। एक औपचारिकता हो गई, ये पृथ्वी दिवस है। और हम अगर पृथ्वी दिवस मना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करा है कि हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं या इकट्ठा हो रहे हैं। और बड़ा काम है, मैं उसको आपके लिए बधाई देता हूँ। इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई और शहर में इस गंभीरता के साथ इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही, न हो रही होगी। और राजस्थान की बात की सीमा को क्यों, देश की सीमा को पूरे देश में फैल जाइए आप, कहीं भी गंभीरता से इस विषय पे, पृथ्वी के संरक्षण के बारे में चर्चा नहीं होती। और पृथ्वी है क्या? पृथ्वी माता, धरती माता। ये हम जो चिंतन कर रहे हैं हमारे में, और ये जो माला पहनाई है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। ये माला भी खाद बनेगी और हम मरने के बाद हम भी खाद बनेंगे, हम पृथ्वी का ही हिस्सा है। तो इतने नहीं हम लोग का। और इस मार्ग के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी हवस अपने आप को ही नष्ट कर रही है। ये देश आज़ाद हुआ था 75 साल पहले। इस देश की आबादी क्या थी? पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोनों मुल्कों की मिला के आबादी 35 करोड़ से ज़्यादा नहीं। और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या। हम ताली बजाएंगे इसके लिए, हम ताली बजाएंगे। छोड़ दिया हमने पीछा। हर आदमी जन्म के साथ रोटी कपड़ा मकान मांगता है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। अभी एक गर्व के साथ एक रैली हुई थी दशहरा के मैदान में। उस रैली का नाम था ट्रैक्टर रैली।
ऐसी रैली राजनीति में रहते हो मैंने कभी नहीं देखी। ट्रैक्टर रैली, और ट्रैक्टर काय के थे, रैली काय की थी, तालियां काय की बजी, भीड़ काय की थी। वो 1000 ट्रैक्टर इस कोटा के आसपास भाटे फोड़ने वालों के थे, पृथ्वी को तोड़ने वालों के थे। ये खड्डा जो है ना, किसी ने भाटे फोड़े इसलिए खड्डा है, और पूरा कोटा खड्डा बन चुका है। फोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। आज अगर मेरे से, मैंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा आगे, ये कोई चुनाव की बात करने का विषय नहीं है, मगर जब घर बैठ के समीक्षा करेंगे, 75 साल 70 के ऊपर मेरी उम्र है, और मेरे से कोई पूछता है कि आपको प्रायश्चित या दुख किसी बात का होता है, ऐसा पूछा तो नहीं है किसी ने, मैं अपने आप से पूछता हूँ और उत्तर देता हूँ। तो प्रश्न मेरा पूछा हुआ है और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होती है। इस देश ने जो विकास करा है, बहुत जबरदस्त विकास करा है। बहुत लोग बात कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। आज हमारे देश में जितना विकास हुआ है, विश्व के सामने हम एक शक्ति बनके, शक्ति हैं बन के क्या खड़े हुए हैं, शक्ति आज मुल्कों में, विदेश में, जहाँ जो मुल्क हम पे राज करता था वहाँ हमारा इस देश का ओरिजिन का आदमी जो है प्रधानमंत्री है। तो प्रोग्रेस की दृष्टि से तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, मगर प्रोग्रेस में जब ऊपर जाते हैं तो किसी चीज़ में हम नीचे भी आते हैं, और वो नीचे है कि हमने हमारा एनवायरनमेंट का जो डिस्ट्रक्शन करा है। बचपन में, क्योंकि मेरी प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा शौक है चिड़ियों के बारे में, वनों के बारे में। उस समय जो पक्षी थे, उनकी संख्या की बात करें तो दुनिया में जो पक्षियों की संख्या थी और हमारे मुल्क में जो पक्षियों की संख्या थी, उसमें 80% संख्या डाउन है, और अनेक प्रजाति वो लिप्त हो गई है। आज आप हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका माता है, आपका पिता है, इनका सबका मरना तय है, आपका मरना तय है। मगर जब एक प्रजाति लिप्त हो जाती है, उसके बाद अगर हम चिंतन नहीं करें, इस देश में इतनी गाय, इस प्रदेश में हम गाय के नाम पे पैसा लेते हैं। उस गाय को जब मरती थी तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था करी थी, सफाई कर्मी थोड़ी लगाने पड़ते थे गाय को साफ करने के लिए, प्रकृति में व्यवस्था थी। बाज, चील, गिद्ध, पूरा आकाश खाली हो गया। आकाश पे भी हमारा कब्जा। कोई हवाई जहाज उड़ता है, कोई चिड़िया टकराती तो उसको कहते हैं बर्ड हिट। हवाई जहाज के अड्डे के ऊपर बंदूकें लेके खड़े रहते हैं ताकि कोई पक्षी उधर आ जाए तो गोली मार के उसको, पूरा आकाश खाली कर दिया हमने, छीन लिया पक्षियों से। जंगल में से पक्षी छीन लिए, जानवर छीन लिए, कौन रक्षा करेगा? और मैं जब आपके बीच में आता हूं तो आपने उस भाटाफोड़ कोटा में, भाटाफोड़ बोल रहा हूं, सैकड़ों ट्रैक्टर भाटे फोड़ते। क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि हमारे जैसे फोड़वाते हैं। मगर आपने उस शहर में एक मिसाल कायम कर दी, यहां इस कोटा में कैसे करी, 4 साल में कैसे हो गया है? तड़प थी किसी अधिकारी को तनख्वाह लेने के अलावा, तड़प थी कि कुछ करूं। जब आप सोओगे शाम को और चिंतन के साथ सोओगे कि मैं इस कैंपस में क्या कर सकता हूं, तब ये कैंपस खड़ा हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि आपने केवल हमारी बातों को सुनने के लिए हमें आमंत्रित नहीं किया, आपने उन लोगों को सम्मानित करा जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रांगण को विकसित करने में जो है योगदान दिया। बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं मीडिया के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये जो एरोड्रोम है ना कोटा का, इस एरोड्रोम को भी बचा के रखना, इस तरह के हरी भरा कोटा बन जाए कोटा शहर के अंदर। नहीं तो हम पत्थर हजम लोग हैं, दोनों पार्टियों में, जो सब कुछ बेच के खा जाएंगे। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं
पुलिस वाले यहाँ बैठेंगे और चोरी करते हैं तो जात नहीं होती, उसमें ठाकर भी शामिल है, मोगिया भी शामिल है, दूसरा भी शामिल है, सब मिलके आ जाते हैं। कोई जानवर मरता है उसको खाने में शेर भी खाता है, कौवा भी खाता है, दिन में गिद्ध भी खाता है, गीदड़ भी खाता है। तो इसी प्रकार की संपत्ति खाने में सब पार्टी के लोग बाग मिल जाते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कोटा की जनता को एक संदेश देता हूँ, ये कोटा का एरोड्रोम इसको बचा के रखे और इस तरह का एरिया विकसित किया जाए। पैसा कौन दे, यूआईटी दे, सरकार दे, मगर उसमें इस प्रकार की संस्था का योगदान लिया जाए। मैं आईजी साहब आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग लें, क्राइम के बारे में बात करें और आपके डिपार्टमेंट की अनेक जो आपकी योजनाएं हैं उसके बारे में समीक्षा करें, उनको ये भी संदेश दें कि तुम जहाँ भी रहते हो, जो भी वन लगा हुआ है उसको संरक्षण करने में आप अपना योगदान दें। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जहाँ तक आपके पास वर्दी है, जहाँ तक आपके पास पोजीशन है, आप अपने सोच को क्रियान्वित कर सकते हो। क्योंकि जिस आदमी के पास वो ताकत है, आज मैं एमएलए हूँ, एमएलए होने के साथ मेरी आवाज़ दूर तक जाती है। जिस दिन मैं एमएलए नहीं हूँ मेरी आवाज़ उतने दूर नहीं जाएगी, मगर आज आपके कमांडेंट हैं पवन जी, आज आपके इसके कमांडेंट हैं रणबीर सिंह जी हैं, आप लोग हो, आपके पास वर्दी है, ये पूरी जगह है और काम करने का आपको मौका मिला। उस मौके पे आपने उसका वर्दी का और उस काम का फ़ायदा उठाया, उसके परिणाम आपको दिखते हैं। झालावाड़ में मैंने देखा था, एक पुलिस का अधिकारी था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उसकी ड्यूटी के बाद ये शौक था कि वो जंगल में जाके, एक लहरा के रोड पे एक जंगल का एरिया था, उनको उन्होंने